कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका जो करंट अफेयर्स का सेशन है बच्चों, क्योंकि आने वाला जो एग्ज़ाम है, चाहे आपका लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस होगा, इसके अलावा आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लासेस भी बच्चों सभी एग्ज़ाम्स में समान रूप से उपयोगी होती हैं। और हम लोग, जैसे मैं पहले पढ़ाता था, पहले मैं एग्ज़ाम, जैसे कभी भी आपका एग्ज़ाम होता था, मैं क्या करता था, एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले आपको सारे करंट अफेयर्स करा देता था। इस बार क्या है, टुकड़ों में चल रही है, यानी क्योंकि बाद में बर्डन पड़ता है। एक तो याद करने वाले के लिए दिक्कत होती है, दूसरा पढ़ाने वाले के भी पूरा सेलेक्ट करना पड़ता है, मैटर कंटेंट जितना भी होता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की क्लासेस बच्चों साथ साथ ही लेके चलना और सही तरीके से इसको तैयार करना। लास्ट टाइम यानी परसों, कल एक दिन छोड़ के जो क्रैश कोर्स आई, उससे पहले दिन जो करंट अफेयर्स की क्लास दी थी बच्चों, उसमें थोड़ा सा त्रुटि हो गई थी। त्रुटि होने की वजह से वो वीडियो मैंने हटा दी थी, फिर वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। हटाने के बाद वो दोबारा वो वीडियो उस तरीके से अपलोड हो रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिसने उसमें जो पहला क्वेश्चन था बच्चों, करेक्शन करना था, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे, वो आप लोग सुधारेंगे अभी इस वीडियो को, इस क्लास को देखते हुए। बाकी उसमें सभी चीज लगभग समान रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके अभी मतलब पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होना है 15 जून के लिए, उसके लिए आप लोग लगे रहिए, पूरी तैयारी कीजिए। 27 जुलाई को आपका एग्जाम है, उसके लिए लगे रहिए। यानी कहीं ना कहीं आपको साथ साथ ही क्या करना है बच्चों, अदर चीजों के अलावा करंट अफेयर्स के पोर्शन को भी कवर करना है, ठीक है। तो देखना, हम लोग ये देखेंगे, छोटी सी वीडियो है बच्चों, ज़्यादा लंबी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव है आज, इसलिए आज जो प्रॉपर क्लास है वो नहीं आ पा रही। तो आप करंट अफेयर्स का पोर्शन रखना, यानी आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, यानी खाली बैठने से बेहतर है कुछ भी सीख जाए, कुछ भी काम आ जाए एग्जामिनेशन हॉल पे, वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। देखना, हाल ही में बच्चों आपने देखा होगा कि भारत के नए चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए बनेंगे। 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आने वाले एग्जाम में हो सकता है। तो लिखो, भारत के अगले सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे, ठीक है। यानी भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, वी आर गवई, 52वें, ठीक है। लिखो, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे, वी आर गवई, ठीक है। ये होंगे बच्चों अगले भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कि भारत के जो न्यायाधीश हैं ये 11, 13, 14 मई को क्या लेंगे, अपनी नई ओथ यानी शपथ लेंगे। और इसके बाद जो वर्तमान में है वो क्या हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे। तो जो वी आर गवई हैं बच्चों, वो 52वें नंबर के होंगे, यानी कौन से होंगे, 52nd नंबर के होंगे। यही क्वेश्चन आपका करेक्शन करना था, ठीक है। 52nd यानी 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे आपके, अब वी आर गवई होंगे। इस चीज को आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में साबित हो सकता है आने वाले समय में, तो ध्यान रखना। बीआरओ, यही क्वेश्चन वहां पे क्या करना था, करेक्शन करना था, ठीक है। इससे आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है बच्चों आपको, लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, डस्टलिक 6 सैन्य अभ्यास किसके मध्य है, डस्टलिक 6 सैन्य अभ्यास, डस्टलिक 6 सैन्य अभ्यास किसके मध्य है, भारत व उज्बेकिस्तान। क्या लिखोगे इसका आंसर, भारत व उज्बेकिस्तान, ठीक है। लिखो, भारत उज्बेकिस्तान, ठीक है। भारत व उज्बेकिस्तान के मध्य होगा डस्टलिक 6 सैन्य अभ्यास, ध्यान रखना, ठीक है। अगला लिखो, माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी, जो हाल ही में चर्चा में रहा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हाल ही में इसमें क्या हुआ बच्चों, सक्रिय हुआ, ये सक्रिय तो है ही है, इसमें एक विस्फोट हुआ है। माउंट लेवोटोबी, माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी, ये किस देश में है, इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में। ये इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि कुछ समय पहले इसमें एक विस्फोट हुआ बच्चों, माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी। अगर पूछता है किस देश में, तो इसका आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है। अगला लिखो, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के खिलाड़ी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। देखो, भारतीय भारोत्तोलन पूरा लिखना है, ठीक है। भारतीय भारोत्तोलन, भारतीय भारोत्तोलन, भारतीय भारोत्तोलन, ठीक है, पूरा लिखना। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के खिलाड़ी आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है, महासंघ के खिलाड़ी आयोग का अध्यक्ष, खिलाड़ी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, ये है बच्चों अपने आप में मैरी कॉम, ठीक है। आप जानते हैं टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता था, सॉरी मैरी कॉम नहीं, मीराबाई चानू,
ठीक है, क्या लिखोगे, मीराबाई चानू। इनमें भी जीता था टोक्यो में, हाँ जीता था मीराबाई चानू। इस बार तो शायद नहीं जीत पाई थी। तो मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के खिलाड़ी आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया मीराबाई चानू को। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला लिखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। ये मई में ही होंगे, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था। ये अपने आप में कहां किया गया था बच्चों, बिहार में। कहाँ किया जाएगा, मतलब बिहार में, मई में होंगे, ध्यान रखना। बिहार में इसका आयोजन किया जाएगा और इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है बच्चों, सॉरी शुभंकर इसका रखा गया है गज सिंह। क्या रखा गया है, शुभंकर गज सिंह, ठीक है। गज सिंह को इसका शुभंकर बच्चों घोषित किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहां पे आयोजित किए जाएंगे, बिहार में। और इसका शुभंकर किसको नियुक्त किया गया, गज सिंह को, ठीक है। नियुक्ति नहीं मतलब इसको घोषित किया गया शुभंकर, ठीक है। अगला लिखो, पंचायत उन्नति सूचकांक, क्योंकि हाल ही में बच्चों पंचायती राज मंत्रालय ने एक पंचायत उन्नति सूचकांक घोषित किया है। ये क्या करेगा, पंचायतों की प्रगति से संबंधित होंगे, देश की पंचायतें कितनी प्रगति कर रही है उसके आधार पर 9 इसमें क्या कर रखे हैं, समावेशी लक्ष्य घोषित किए गए हैं। तो देखो, पंचायत उन्नति सूचकांक का संबंध किससे है, पंचायत उन्नति सूचकांक, इसके आगे लिखो किस चीज से संबंधित है, पंचायतों की प्रगति से संबंधित है। लिखो ग्राम पंचायतों की प्रगति से संबंधित है, ठीक है। ग्राम पंचायतों की प्रगति से संबंधित, ग्राम पंचायतों की प्रगति से संबंधित है। और ये ध्यान रखना, जो पंचायत उन्नति सूचकांक है इसके तहत बच्चों अपने आप में 9 स्थानीय सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। लिखो इसके तहत 9 स्थानीय सतत विकास लक्ष्य, स्थानीय सतत विकास लक्ष्य घोषित कर दिए गए हैं, ठीक है। तो पंचायत उन्नति सूचकांक का संबंध ग्राम पंचायतों की प्रगति से है। इसके तहत 9 स्थानीय सतत विकास लक्ष्य क्या किए गए हैं, घोषित किए गए हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला लिखना, राष्ट्रपति को हाल ही में किस शहर द्वारा सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, ठीक है। लिखो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, लिखो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस शहर द्वारा, किस शहर द्वारा, ठीक है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस शहर द्वारा सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, उस शहर ने सिटी की ऑफ ऑनर, ठीक है, सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, लेबनान, लेबनानी, ठीक है, लेबनानी। ये पुर्तगाल का एक शहर है बच्चों, लिस्बन, लेबनानी लिस्बन। लिस्बन एक शहर है, सिटी की ऑफ ऑनर उसने घोषित किया है राष्ट्रपति मुर्मू को। ये लिस्बन जो है ये पुर्तगाल का एक शहर है, ठीक है। उसने क्या किया है सिटी की ऑफ ऑनर से इसको सम्मानित किया है। ये आप लोग क्या करना, ध्यान में रखना, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, हरिदत्त कापड़ी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, उत्तराखंड के करंट अफेयर में पूछेगा। हाल ही में हरिदत्त कापड़ी का निधन हुआ है, देखो हाल ही में हरिदत्त कापड़ी जी का निधन हुआ। उनका संबंध किस गेम से था या किस खेल से था, आप जानते होंगे पिथौरागढ़ से संबंधित महान बास्केटबॉल प्लेयर, उत्तराखंड में भी इसका क्वेश्चन बनते हैं इनके, तो बास्केटबॉल, ठीक है। लिखो बास्केटबॉल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है इसको आने वाले एग्जाम में। हरिदत्त कापड़ी जी जो है बच्चों बास्केटबॉल से संबंधित है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा, तो हरिदत्त कापड़ी। अगला लिखो, राष्ट्रपति को मानद डॉक्टरेट की उपाधि किसने दी है, हाल ही में किस देश ने, ठीक है। लिखो राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को मानद डॉक्टरेट की उपाधि, भारत के राष्ट्रपति को हाल ही में मानद डॉक्टरेट की उपाधि, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति को मानद डॉक्टरेट की उपाधि किसने दी है, ठीक है। ये दी है बच्चों मानद डॉक्टरेट की उपाधि अपने आप में स्लोवाकिया ने, ठीक है। लिखो स्लोवाकिया, स्लोवाकिया। इसने क्या किया है, भारत के राष्ट्रपति को मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है। तो राष्ट्रपति ने किस शहर को सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, लिस्बन। और राष्ट्रपति को मानद डॉक्टरेट की उपाधि किसने दी है, स्लोवाकिया ने दिया। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला लिखो, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किस देश में बनाया गया है, ठीक है। लिखो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन
जापान में बनाया गया, ठीक है, ध्यान रखना। 3D प्रिंटेड स्टेशन किस देश में बनाया गया? पहला जापान में बनाया गया, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला लिखो, भारत को किस संगठन के विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में 2025 से 27 कार्यकाल के लिए चुना गया है? लिखो, भारत को किस देश के विशेषज्ञ समूह के रूप में, पूरा लिखना, भारत को किस देश के विशेषज्ञ समूह, ठीक है, विशेषज्ञ एक्सपर्ट ग्रुप जो होता है ना, भारत को किस संगठन के, सॉरी, भारत को किस संगठन के विशेषज्ञ समूह के रूप में वर्ष 2025 से 27 के लिए चुना गया है? ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के विशेषज्ञ समूह में भारत 2025 से 27 के लिए चुना गया है। लेकिन ये किस ग्रुप में चुना गया? विशेषज्ञ समूह। तो लिखो, हाल ही में भारत को किस संगठन के विशेषज्ञ समूह के रूप में वर्ष 2025 से 27 के लिए चुना गया? अगर ये पूछता है तो इसका आंसर आपका क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO में इसको चुना गया, ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगला लिखो, RBI की डिप्टी गवर्नर डॉक्टर पूनम गुप्ता, ठीक है, हाल ही में किसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है? ये लिखो, पूनम गुप्ता को, ठीक है, पूनम गुप्ता को क्या किया गया है बच्चों? डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है हाल ही में, RBI की डिप्टी गवर्नर, ठीक है। अगला लिखो, एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? बिहार, ठीक है। लिखो, एशिया कप 2025 की मेजबानी, एशिया कप 2025 की मेजबानी ये कौन सा राज्य कर रहा है बच्चों? बिहार कर रहा है, ठीक है। एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? बिहार कर रहा है, ये भी ध्यान रखना। अगला लिखना बच्चों, इसरो और नासा का जॉइंट मिशन निसार, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये जून में आप लॉन्च हो गए ऐसा बता रहे हैं, निसार, ठीक है। निसार क्या है? ये है बच्चों इसरो और नासा का संयुक्त मिशन जो कि पृथ्वी का अवलोकन करेगा। इसरो व नासा, नासा अमेरिका की है ना स्पेस, नासा का संयुक्त मिशन, ये पूछेगा क्वेश्चन में कभी न कभी, देखना। इसरो व नासा के संयुक्त मिशन को निसार नाम दिया गया है, ये ध्यान रखना बच्चों। और ये है क्या? पृथ्वी का अवलोकन करेगा, यानी इसका फुल फॉर्म मतलब जो है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। लिखो, नासा निसार का लिखना आप लोग, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, नासा, ये नासा हो गया, इनसे इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। लिखो, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिख लेना, पक्का क्वेश्चन पूछेगा आने वाले समय में। इसरो और नासा के संयुक्त मिशन को क्या नाम दिया गया, या निसार क्या है, या निसार का पूर्ण रूप क्या है? नासा इसरो अपने आप में सिंथेटिक अपर्चर मिशन, ये पूछेगा, ठीक है। जून में ही लॉन्च होने की बात की जा रही है। ये क्या करेगा बच्चों? पृथ्वी का अवलोकन करेगा, ठीक है, ऊपर जो उपग्रह है पृथ्वी का अवलोकन करेगा, ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। अगला लिखो, विंझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जिसका 2 मई को उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री जी, ये कहां पर पड़ेगा? लिखो, विंझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, विंझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, ये बच्चों केरला में, कहाँ है? केरल, और ब्रैकेट में लिखो तिरुवनंतपुरम, ठीक है, केरल में है बच्चों ये, इसका उद्घाटन होने वाला है। इसके ब्रैकेट में लिखो तिरुवनंतपुरम, ये 2 मई को प्रधानमंत्री द्वारा इसका क्या किया जाएगा? उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है। केरल के तिरुवनंतपुरम में है विंझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, जिसका कि प्रधानमंत्री द्वारा क्या किया जाएगा? इनॉग्रेशन किया जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला और अंतिम क्वेश्चन लिखो, हाल ही में, मैंने नोट करके लिखो, बनारस की शहनाई को GI टैग दिया गया है, ठीक है। बनारस की शहनाई को GI टैग, नोट करके लिखो, बनारस की शहनाई को GI टैग, शहनाई को GI टैग से सम्मानित किया गया, ठीक है, GI टैग इसको प्रदान किया है। ये थे बच्चों हाल फिलहाल के दिनों के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, क्योंकि करंट अफेयर्स भी हमें साथ साथ ही कवर करते रहनी है प्लेलिस्ट में, जिससे इससे पहले की करंट अफेयर्स कवर नहीं किए वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी होगी तो इस बार देख लेना। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।